अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज से सिर्फ 2 महीने पहले तक आप अपनी मर्जी का बड़ा अच्छा कस्टमाइज उम्रे का पैकेज बना लिया करते थे, रीजनेबल प्राइसेस में भी और अपनी मर्जी की प्राइसेस में भी। आप चाहते तो महंगे से महंगा होटल ले लेते, आप चाहते तो सस्ते से सस्ता होटल ले लेते, ट्रांसपोर्ट अपनी मर्जी कर लेते। आप चाहते तो भाई मुझे इस बस में नहीं जाना, मैं एयरपोर्ट से टैक्सी में बैठकर चला जाऊंगा, मैं अपनी मर्जी से 20 रियाल दे दूंगा, 200 रियाल दे दूंगा, जितने भी दे दूंगा, और आप कर लिया करते थे। जहां तक बात है ज़ियारतों की, ज़ियारतें भी आप अपनी मर्जी से कर लिया करते थे, टैक्सी बुक कर ली और उसके बाद जो है 2-3 लोगों ने मिलके अपना सारा काम कर लिया। लेकिन अब यहाँ पर मामला कुछ और हो गए हैं। उम्रे का पैकेज किस तरह बन रहा है, उम्रे के पैकेज सस्ते क्यों हो रहे हैं, महंगे क्यों हो रहे हैं, ये तमाम चीज़ें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा और बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले आप जल्दी से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक, और आइए अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो भाई जहां तक उम्रे के पैकेजेस का ताल्लुक है, तो उम्रे के पैकेज जो बनाए जाते हैं वो अब हमारे ट्रैवल एजेंट्स बनाते हैं। अभी तक तो हम खुद बना रहे होते थे कि भाई इस एयरलाइन का टिकट हम ले लेते हैं, वीजा आप अप्लाई कर दें, या वीजा हम खुद अप्लाई कर देते हैं ऑनलाइन, हमारा वीजा जो ई वीजा है वो आ जाता था। हम जो है agoda.com से जाके, booking.com से जाके हम होटल बुक कर लेते थे और उसके बाद जो हम चले जाते थे, हम अपनी मर्जी से कहते थे कि हम पहले मदीना चले जाएंगे, हम पहले मक्का चले जाएंगे, और उसके बाद जो है आप अपना प्लान खुद बनाते थे। और कभी कभी ऐसा होता था कि आप कहते थे कि भाई मक्का में हम 4 दिन मस्जिद गुजारना चाहते तो हम 4 दिन और गुजार लेंगे, इस तरह कर लेते थे। हम मदीना में 2 दिन ज्यादा गुजार लेते हैं, मक्का में 2 दिन कम गुजार लेंगे, अपनी मर्जी से सारा कुछ प्लान करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है पॉसिबल। अगर ऐसा पॉसिबल होगा तो आपको बहुत ज्यादा एक हैंडसम अमाउंट खर्च करना पड़ेगा इन तमाम काम को करने के लिए। पहले जितने का करते थे उससे मेरा ख्याल है कोई 3 या 4 गुना ज्यादा पैसे आपको लगेंगे। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि पहले जो काम आप 2.5 लाख में करते थे, अब वही काम आपको 10 लाख का करना पड़ेगा या 8 लाख का करना पड़ेगा। तो उम्रे के जो पैकेजेस है वो जो हमारे ट्रैवल एजेंट्स बनाते हैं, जो सबसे सस्ता तरीन पैकेज होता है वो वही होता है जो उन्होंने सबसे बड़ा बड़ा लिखा होता है कि 1,60,000 में उम्रा कीजिए। जब आप जाते हैं वहां पर पैकेजेस को पूछने के लिए, तो वहां पर क्या होता है, 1,60,000 में आपको बताया जाता है कि शटल सर्विस है और आपको शेयरिंग में पैकेज मिलेगा। अब ये शेयरिंग क्या होता है, क्वाड क्या होता है, ट्रिपल क्या होता है और डबल क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। देखें, शेयरिंग का जो पैकेज होता है उसमें होता ये कि एक रूम में 6 से 7 लोग होते हैं, अननोन होते हैं, किसी भी शहर के हो सकते हैं, आपके अपने मोहल्ले के हो सकते हैं, दूसरे मोहल्ले के हो सकते हैं, किसी दूसरे शहर के हो सकते हैं, पॉसिबल है कि किसी दूसरी कंट्री से आया हुआ शख्स हो जो पाकिस्तान में रह रहा हो और वो भी उम्रे पर आपके साथ चला जाए और वो आपको उसी रूम में मिल जाए। खवातीन 6 से 7 एक अलग रूम में होती हैं, जेंट्स जो है 6 से 7 एक अलग रूम में होते हैं, और ये कहलाता है शेयरिंग पैकेज, जो कि सबसे सस्ता होता है। इसके कुछ नुकसानात भी, कुछ फवायद भी हैं। इसका सिर्फ एक ही फायदा मेरे नज़दीक कि आपके पैसे बच जाते हैं, इसके अलावा और कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर नुकसान देखें तो मल्टीपल नुकसान मुझे जो नज़र आते हैं, मेरी अपनी नाक़िस राय समझ लीजिए, तो उस हवाले से मैं ये कहूँगा कि नुकसान ये है कि अगर आप अपनी वाइफ के साथ जाते हैं, या अपनी अम्मी को लेकर जाते हैं, या अपने भाई को लेकर जाते हैं, या अपने वालिद साहब को लेकर जाते हैं, या खवातीन जाती हैं किसी तरह। अब होता यह है कि जब आप अपनी फैमिली को लेकर जाते हैं तो एक परदेश में हैं आप, वहाँ पर आपके साथ कोई भी मिसहैप हो सकता है, किसी की तबीयत खराब हो सकती है, वालिदैन ज़ईफ़ होते हैं, उनके पैरों में दर्द हो सकता है, उम्रे में चलना बहुत पड़ता है, तो आपके वालिदैन के पैरों में दर्द हो सकता है, आप उनकी खिदमत कर सकते हैं अगर आपका सेपरेट रूम होगा, शेयरिंग रूम नहीं होगा। अब मिसाल के तौर पे एक आप अपनी वालदा को लेकर गए हैं, वो किसी और रूम में है और आप किसी और रूम में हैं, उनके पैरों में दर्द हो रहा है, उनकी तबीयत खराब हो रही कुछ है, वो आपको बता दिया जाएगा, आप कहेंगे अच्छा ठीक है, फिर आप देख रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन आपको इतनी एक्सेस नहीं होगी। अब उस रूम में हो सकता है कि डिफरेंट एज ग्रुप्स की खवातीन हो, तो आपको हो सकता है शायद उस रूम में एक्सेस ना मिल सके और आप अपनी वालदा को या अपनी बीवी को या अपनी बहन को अपने उस कमरे में नहीं ला सकते जहाँ पर जेंट्स मौजूद होंगे। तो एक ये नुकसान है। दूसरा नुकसान ये भी हो सकता है कि भाई आप ख्याल नहीं रख पाते, खाना साथ खाना चाहेंगे, आप खाने का दिल चाह रहा है कि मैं अपनी बहन के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपनी माँ के साथ, अपने बाप के साथ बैठ के कुछ ये खा लूँ या मैं बाहर से लेकर आऊँ ये खा लूँ, आप अपनी मर्जी से नहीं खा सकते। जिस शेयरिंग रूम में आप रह रहे होंगे या तो आप बाहर से ही खा कर आ जाएं या फिर आप रूम में लाकर नहीं खा सकते। समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं जा रहा हूँ, अभी उम्रा कर लिया या मैंने ज़ियारत कर ली या मैं मार्केट गया था, मैं शॉपिंग कर ली, अब मैं अपने रूम में गया हूँ और कुछ खाने का सामान लेकर गया हूँ, वहाँ पे फ्रेश होऊंगा, फ्रेश होने के बाद आराम से बैठूंगा, बैठने के बाद अपनी फैमिली के साथ खाऊंगा, जो कि आप शेयरिंग रूम में नहीं कर सकते हैं। और बहुत सारे इसी तरह के और दूसरे नुकसान आते हैं। आपका जो सामान होता है आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की जरूरत है, घर से चोरी नहीं होता वहाँ सामान, लेकिन फिर भी जब पाकिस्तानी लोग इकट्ठे रह रहे होते हैं तो लड़ाई का भी खतरा होता है, एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, मुंह फेर रहे होते हैं, या कोई ना कोई ऐसी किसी की बात बुरी लग जाती है। वॉशरूम में 6-7 अलग अलग डिफरेंट लोगों के डिफरेंट एरियाज के लोग जा रहे होते हैं, कौन किस तरह से जा रहा है, कौन सफाई रख रहा है, कौन नहीं रख रहा है, कौन किस तरह से खा रहा है, कौन
क्या कर रहा है, किसी को क्या बीमारी है। तो इस तरह की चीजें से बहुत सारे लोग जो है ना मतलब इरिटेट हो रहे होते हैं, जो कि एक कॉमन फैक्ट है। और इसमें कोई मतलब ऐसी बात नहीं है कि कोई मायूब बात कह रहा हूँ, ये एक कॉमन फैक्ट है जो कि तमाम लोगों के साथ हो सकता है। तो शेयरिंग पैकेजेस में इस तरह की चीजें हो सकती हैं। अब हम आते हैं क्वाड की तरफ। क्वाड में होते हैं 4 लोग, वो भी डिफरेंट होते हैं, वो भी शेयरिंग की तरह ही होता है। या तो आप अगर आप इकट्ठे जा रहे हैं, आपकी फैमिली में 4 लोग हैं, तो आप क्वाड वाला रूम ले लें, आपको सस्ता पड़ेगा। इसी तरह जब आप आहिस्ता आहिस्ता लोग कम करते चले जाते हैं, तो जो पैसों का वजन होता है, जो भार होता है, जो बर्डन होता है, वो बढ़ता चला जाता है उन लोगों पर। आप चाहे एक अकेले रूम लेकर ले लें, तो आप अगर रहना चाहें तो अकेले रूम में भी रह सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा पैसे पे करने होंगे, क्योंकि जो 7 लोगों के पैसे वो आपको अकेले पे करने होंगे। तो इसी तरह से आपका जो पैकेज है वो इसी तरह बनाया जाता है। दूसरी चीज क्या होती है इस पैकेज में, जो पैकेज सस्ता से सस्ता था। अब महंगा किस तरह होता है, मैंने आपको बताया। पहला स्टेप महंगा क्या होता है कि आप जितने कम से कम लोग होते चले जाएंगे, आपका पैकेज उतना महंगा होता चला जाएगा। अब आपने इसमें अपने ट्रैवल एजेंट से ये कहा कि भाई मुझे जो है होटल बहुत ज्यादा दूर नहीं चाहिए, करीब चाहिए। ये तो उस वक्त की बात थी, लेकिन अब क्या है, अब आपने पैकेज ही वैसा लेना है जो आपको ऑलरेडी पता होगा कि मेरा होटल कहाँ पर है। अब आपने कहा कि यार मुझे जो है ना आप वो पैकेज दिखाएं जिसमें होटल 500 मीटर के अंदर हो। अब आपने कहा ठीक है भाई 500 मीटर के अंदर मक्का में ये होटल है, चले मक्का में मुझे शटल सर्विस दे दें। मक्का में तो शटल 24 घंटे मिलती है, मदीना में आप मुझे 300 मीटर पे होटल दे दें। अब उन्होंने अपना पैकेज निकाला, भाई 300 मीटर पे मदीना में होटल कौन सा है और मक्का में शटल सर्विस के साथ कौन सा होटल है, वो हम आपको बता दे रहे हैं। वो बताने के बाद आपका पैकेज थोड़ा सा और महंगा हो जाता है, क्योंकि आपका जो होटल है वो जितना हरम से नजदीक होगा उतने आपके पैसे ज्यादा बढ़ते जाएंगे, होटल के चार्जेस बढ़ते चले जाते हैं। तो दूसरी सूरत क्या है, पहली सूरत वो है कि जब आप रूम में कम से कम लोग होते चले जाएंगे, आपका पैकेज महंगा से महंगा होता चला जाएगा। जितना होटल आप करीब लेते चले जाएंगे, आपका पैकेज उतना महंगे से महंगा होता चला जाएगा। तो अब इसके बाद होटल में डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। अब आप ये चाह रहे हैं कि भाई अब 3-4 लोग गए फैमिली के, अब आप चाह रहे हैं कि भाई हमारा जो ट्रैवलिंग मोड है वो आप एक टैक्सी रख दें या हाईएस रख दें, या इस तरह की छोटी गाड़ियां दूसरी होती हैं जैसे कि लैंड क्रूजर टाइप गाड़ियां होती हैं या BRV होती है, इस तरह की उस साइज की गाड़ियां होती हैं 4 सीटर 6 सीटर। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपकी कॉस्ट फिर उम्रे जो आपकी होते हैं ना उसके पैकेज की कॉस्ट वो बढ़ जाती है। अगर आपने शेयरिंग बस में सफर करना तो आपके पैकेज की कॉस्ट जो है वो कम रहती है। अब इसी तरह आप ये कह रहे हैं कि भाई होटल की बात हो गई, चले होटल मुझे करीब से करीब दे दें। फिर यहाँ पर कैटेगरी आती है होटल्स की, भाई मुझे जो है 2 स्टार होटल चाहिए, 3 स्टार होटल चाहिए, 4 स्टार होटल चाहिए। जितने स्टार आप होटल के बढ़ाते रहेंगे उतने पैसे आपके बढ़ते रहेंगे। तो ये तमाम चीजें जो है ना आपके पैकेज पे डिपेंड करती हैं कि आप किस तरह का पैकेज ले रहे हैं। अगर आपको सस्ता पैकेज चाहिए तो सबसे पहले जो ऑफर की होती है ट्रैवल एजेंट ने, आप उसके ऊपर जाएं, उसमें देखें भाई कौन सा पैकेज है जो आपको अच्छा लग रहा है, आप उतने पैसे दें और अकॉर्डिंग टू कमिटमेंट जो है वो आपको तमाम चीजें अब देने के पाबंद होंगे। अब ऐसा नहीं हो सकता, पहले जैसा होता था कि भाई होटल जो है वो आपको बताते कोई और थे, देते कोई और थे, चेक इन हो रहा है नहीं हो रहा है। अब तो आपका होटल भी पहले से रेडी होगा, आप जब जाएंगे तो आपको जो है चेक इन फौरी तौर पे मिल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो होटल है आपके वीजा के साथ बुक हो रहा है। तो इन तमाम चीज़ों में घबराने की जरूरत नहीं है। आपको ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत मिल जाएगी, आपकी ट्रांसपोर्ट ऑलरेडी मौजूद होगी, चाहे वो 45 लोगों की बस हो, 40 लोगों की हो, 30 लोगों की हो, 25 लोगों की हो, जितने भी लोगों का आपने बुक कराया होगा जिस हिसाब से, वो तमाम चीज़ें आपको उसी हिसाब से मिल रही। अब ये वाला मामला ख़त्म हो गया है कि भाई मुझे फला होटल दे दिया था, उस होटल में ये था। पहले ये होता था कि हमारे जितने भी ट्रैवल एजेंट्स हैं इनके पास जो है ना होटल्स होते थे, किसी के पास 6 होटल है, किसी के पास 8 होटल्स हैं। अब वो क्या करते थे कि जो लोगों को जो है ना वो ग्रेजुअली ठहराते चले जाते थे कि हमारे पास जो है रोड के इस पार ये 3 होटल है, पहले तो भाई 30 लोगों को यहाँ भेज दो कि 30 लोग यहाँ पे एडजस्ट हो जाएं। वो हो गए, फिर उसके बाद वो देखते थे कि इस गली में तो हमारे होटल्स पूरे हो गए, अब इस होटल में हम इन्हें ठहरा सकते हैं, तो उन्हें जो है वहां से वहां ट्रांसफर करते थे। लोगों को इसमें बड़ी परेशानी होती थी, बहुत दिक्कत होती थी, तो लोगों ने बड़ी कंप्लेंट्स की। तो अब उन्हीं कंप्लेंट्स की वजह से सऊदीया ने पॉलिसी बना दी, रूल्स बना दिए कि अब आप होटल भी पहले से डिक्लेयर करेंगे, ट्रांसपोर्ट भी पहले से डिक्लेयर करेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से मैं बता दूं कि भाई आपके वीजा में हेल्थ इंश्योरेंस जो इंक्लूड होता है, अगर खुदा न खास्ता आपके साथ कोई हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं तो आप अपना वीजा दिखाकर वहाँ पे जो हेल्थ इंश्योरेंस का काउंटर होता है, जो वहाँ पे बूथ बना होता है, जो वहाँ पे डिपार्टमेंट है, आप वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करा सकते हैं। तो ये तमाम चीजें थी उम्रा के पैकेज के हवाले से कि पैकेज महंगा कैसे होता है, पैकेज सस्ता कैसे होता है। तो ये अब आपके ऊपर है, आप कौन सा सस्ते से सस्ता पैकेज ले सकते हैं या आप अपने पैकेज को कितना महंगा और लग्जरी बना सकते हैं, ये आपकी जेब के ऊपर है। आपकी जेब इजाजत देती है तो आप VVIP उम्रा करके आ सकते हैं, और अगर इजाजत नहीं देती है तो मुशक्कत के साथ थोड़ा तो मतलब ये कि इबादत करना मकसद है तो मुशक्कत के साथ आप उम्रा करके आ सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपके जेब के ऊपर कि आपकी जेब आपको क्या इजाजत दे रही है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और शामिल करना चाहूंगा, मैं भूल गया था कि इस पैकेज में ना बहुत सारे हमारे जो ट्रैवल एजेंसीज वाले हैं वो एक फूड का पैकेज अनाउंस करते हैं। तो कुछ लोग 15,000 रुपए लेते हैं, कुछ 20,000 लेते हैं, कोई 25,000 लेते हैं, कोई 30,000 लेते हैं, और उसके बाद जो है ना वो एडिशनल अमाउंट होता है
कि हम जो है आपको 15 दिन या 20 दिन जितने दिन का भी खाना है वो प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद जो है ना डिफरेंट वो आपको चार्मिंग दे रहे होते हैं कि भाई हम आपको एहराम भी देंगे, हम आपको बैग्स भी देंगे, हम आपको नाश्ता देंगे, हम आपको कैटल देंगे, हम आपको ये देंगे वो देंगे, बहुत सारी चीजें अनाउंस कर रहे होते हैं, कुछ सिम दे रहे होते हैं, तो बहुत सारी फ्री चीजें दे रहे होते हैं, मील वाउचर्स दे रहे होते हैं। मेरे पास वीडियो है ऑलरेडी इस तरह की, जो ट्रैवल एजेंट है मैंने उनसे बात की थी, जाके उनका इंटरव्यू लिया था। अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप वो वीडियो देख सकते हैं, आपको ऊपर लिंक नजर आ रहा होगा। तो ये तमाम चीजें हैं भाई उम्रे के पैकेजेस के हवाले से। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है जो आपके जहन में कि भाई हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, मेरे चैनल पे काफी सारी वीडियोस है उम्रे के रिगार्डिंग, तो आप जाकर वो तमाम वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपने इरादा किया उम्रे पे जाने का या उम्रे के हवाले से या वीजा के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।